के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको जनवादी चीन का शासन तंत्र, जिसमें राष्ट्रपति, राज्य परिषद आदि के बारे में बताऊंगी। नए चीनी संविधान में ऐसा लगता है कि सिद्धांत रूप से चीन में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। चीन के विधानमंडल का नाम राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस रखा गया है तथा मंत्री परिषद को राज्य परिषद की संज्ञा दी गई है। नए संविधान में राष्ट्राध्यक्ष तथा केंद्रीय सैनिक आयोग की स्थापना भी की गई है। सबसे पहले हम देखते हैं जनवादी चीन में राष्ट्रपति का पद। 1954 के चीनी संविधान में राष्ट्रपति पद, जिसे चीनी गणराज्य के चेयरमैन का नाम दिया गया था, का प्रावधान किया गया था। संविधान की 8 धाराएं राष्ट्रपति के पद एवं शक्तियों से संबंधित थीं। चीनी गणराज्य का अध्यक्ष राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा निर्वाचित होता था और सामान्य तौर पर उसका कार्यकाल 4 वर्ष था। उसे अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त थीं, जिनमें कार्यपालिका, न्यायिक, राजनीतिक एवं सैनिक शक्तियां मुख्य थीं। कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत विधियों एवं आज्ञप्तियों प्रसारित करना तथा प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों, विभिन्न आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति एवं पदच्युति आदि सम्मिलित था। न्यायिक शक्तियों में क्षमादान का अधिकार निहित था। राजदूतों की नियुक्ति तथा उसकी वापसी, दूसरे देशों से आने जाने वाले राजदूतों का स्वागत आदि औपचारिक कार्य चीनी गणराज्य के अध्यक्ष की राजनयिक शक्तियों में सम्मिलित थे। वह चीन की सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी भी था। 1975 के संविधान के अंतर्गत जनवादी चीन के राष्ट्रपति पद को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार चीन की राज व्यवस्था में कोई सर्वोच्च पद नहीं रहा और माओ की मृत्यु के बाद चीन में कोई सर्वोच्च नेता भी नहीं रहा। यही कारण था कि चाओ एन लाई तथा माओ की मृत्यु के उपरांत चीन में सत्ता के लिए तीव्र संघर्ष प्रारंभ हुआ। 1978 के संविधान में भी राष्ट्रपति जैसे किसी पद की व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन व्यवहार में यह अनुभव किया गया कि कार्यपालिका के क्षेत्र में सर्वोच्च पद की व्यवस्था न होने पर संस्थागत अस्थायित्व की स्थिति जन्म ले लेती है और शासन की क्षमता को आघात पहुंचता है। अतः 1982 के नए संविधान में राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना की गई और ऐसा करने का लक्ष्य यही है कि चीन की आंतरिक व्यवस्था और अधिक मजबूत हो तथा संस्थागत अस्थायित्व दूर हो। निर्वाचन। नए संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार जनवादी चीन के राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। चीनी गणराज्य का कोई भी नागरिक जिसे मताधिकार प्राप्त है, जो चुनाव में उम्मीदवार होने की योग्यता रखता है तथा जिसकी उम्र 45 वर्ष है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक 2 कार्यकाल पूरे कर सकता है। पद रिक्त होने पर यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व किन्हीं कारणों से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का स्थान ले लेता है। किंतु यदि उपराष्ट्रपति पद भी रिक्त हो तो ऐसी स्थिति में जनवादी कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया जाएगा। परंतु जब तक जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति का अध्यक्ष अस्थायी रूप से राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है। शक्तियां एवं कार्य। 1982 के चीनी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के निम्नलिखित कार्य हैं। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के आदेशानुसार वह विधियों और अध्यादेशों को प्रभावित करता है। दूसरा, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्रियों, आयोगों के प्रधानों और राज्य परिषद के महासचिव की नियुक्ति करता है एवं उन्हें पद से हटाता है। ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करता है, उन्हें पद से हटाता है। राज्य की ओर से नागरिकों की सम्मानार्थ उपाधियां आदि देता है। सार्वजनिक क्षमादान की घोषणा करता है और व्यक्तिगत अपराधियों को क्षमा देता है। आपातकाल की स्थिति की घोषणा करता है और प्रतिरक्षा के लिए तैयार होने के आदेश जारी करता है। इस प्रकार के कार्यों को वह राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के आदेशों के अनुसार ही कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार राष्ट्रपति के जनवादी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में कुछ अन्य कार्य भी हैं, जैसे कि चीनी गणराज्य के वैदेशिक संबंधों में राज्य का प्रतिनिधित्व करना, विदेशी राजनयिक प्रतिनिधियों का स्वागत करना, दूसरे देशों में चीन के राजनयिक प्रतिनिधियों को नियुक्त करना एवं वापस बुलाना, विदेशों से की गई संधियों एवं समझौतों की पुष्टि करना और उन्हें रद्द करना। राष्ट्रपति की स्थिति। राष्ट्रपति के कार्यों का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि उसके अधिकांश कार्य मात्र औपचारिक हैं। वह इन कार्यों को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस या उसकी स्थायी समिति की इच्छाओं के अनुसार ही करता है। चीन के राष्ट्रपति
की तुलना संसदीय व्यवस्था वाले राज्य के संवैधानिक प्रमुख से नहीं की जा सकती, क्योंकि उसे वैधानिक दृष्टि से राज्य के प्रधान की स्थिति प्राप्त नहीं है। उसे अमेरिकी राष्ट्रपति के समान भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री और राज्य परिषद के माध्यम से करता है। उसे राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों पर निषेधाधिकार के प्रयोग का अधिकार भी नहीं है। वैधानिक दृष्टि से वह परावलंबी और दुर्बल है। वस्तुतः उसकी शक्ति साम्यवादी दल में उसकी स्थिति पर निर्भर करती है। यदि साम्यवादी दल इस पद पर किसी प्रथम श्रेणी के नेता को नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति का पद अत्यंत शक्तिशाली बन सकता है। मार्च 2003 में हु जिनताओ को चीन का राज्याध्यक्ष निर्वाचित किया गया तथा 2008 में उन्हें पुनः राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित किया गया। जनवादी चीन में उपराष्ट्रपति का पद। 1954 के चीनी संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान था और श्रीमती sun यat-sen वर्षों तक उपराष्ट्रपति पद पर कार्य करते रही थी। उपराष्ट्रपति राज कार्य में राष्ट्रपति की सहायता करता था। वर्तमान में जेंग क्यांग-हो चीन के उपराष्ट्रपति हैं। नए संविधान में भी उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। उसका चुनाव राष्ट्रपति की भांति ही राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस करती है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए वे ही योग्यताएं रखी गई हैं जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए हैं। उसका कार्यकाल भी 5 वर्ष रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार उपराष्ट्रपति का प्रमुख कार्य गणराज्य के राष्ट्रपति की सहायता करना है। राष्ट्रपति उसे आवश्यकता अनुसार शक्तियां प्रदान करता है और उसके कर्तव्यों का निर्धारण करता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति अथवा अस्वस्थता के समय वह राष्ट्रपति के समस्त कार्यों को करता है। अनुच्छेद 84 के अनुसार राष्ट्रपति का स्थान रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति के पद पर आसीन किया जाता है। कल की कक्षा में हम राज्य परिषद के बारे में और उसके कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।